उपासक उपासिकागण, गत सप्ताह हम लोग मध्यम निकाय से भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित भगवान बुद्ध जी के विशारद गुणों को प्रकट करने वाले महासिंहनाद सूत्र पर धर्म का उपदेश आरंभ किए थे। आज हम लोग उस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने सूत्र में सीखा कि कैसे एक सुनक्कत नाम का भिक्षु चीवर छोड़कर गृहस्थ भाव में आ जाने के बाद स्वभाव में जाकर कहने लगा कि भगवान बुद्ध जी में कोई विशारद ज्ञान नहीं है, कोई उत्तरी मनुष्य धर्म नहीं है, केवल तर्क के सहारे, केवल अपने मन के चिंतन से उन्हें समझता है, जो ज्ञान आया है उसके सहारे धर्म का उपदेश करते हैं। और इस उपदेश से जो व्यक्ति चलता है वो मुक्ति को पाता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह जो सुनक्खत है लिच्छवी पुत्र, यह निंदा करते हुए भी भगवान की प्रशंसा कर रहा है। निंदा इस बात से कर रहा है कि भगवान को उत्तरी मनुष्य धर्म नहीं है, परंतु प्रशंसा इस बात से कर रहा है कि भगवान बुद्ध जी के धर्म पर कोई यदि चलता है तो वह एकांततः मुक्ति को पाता है। दुख क्षय, सभी दुखों का क्षय हो जाता है करके बताया। तब भगवान बुद्ध जी ये जो उत्तरी मनुष्य धर्म है भगवान के भीतर, इन एक एक उत्तरी मनुष्य धर्म का भगवान विस्तार करते हैं। और इस विस्तार के समय में भगवान अपने 10 बलों को बताते हैं, जिन बलों के सहारे तथागत स्वभाव में सिंहनाद करते हैं। आज हम इससे आगे सीखेंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तथागत के 4 विशारद गुण। यदि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के बारे में ऐसा कहता है कि वह तथागत सम्यक संबुद्ध उत्तरी मनुष्य धर्म जो है अलमर्य ज्ञान दर्शन, इन धर्म से परे है, ये धर्म तथागत में नहीं है, तो ऐसी दृष्टि जो नहीं छोड़ेगा वह निरय में चले जाएगा। तो वो छोड़ना आवश्यक है। फिर कि चत्तारि मानी सारिपुत्र तथागतस्य वेसारज्यानि ये ही वेसारज्ये ही समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति परिसासु सिंहनादं नदति ब्रह्मचक्रं प्रवेदेति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि 4 तथागत के अंदर विशारद गुण है। विशारद यानी निपुणता आ जाने के बाद, स्पष्टता, पूर्ण ज्ञान आ जाने के बाद, हर बार में तटस्थता जो आ जाती है वह ज्ञान आता है। निश्चित हो जाते कि ये मुझ में है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो वैसा विशारद भाव आ जाता है। कितने हैं ये तथागत के? 4 हैं। इसमें से पहला है सम्मा संबुद्धस्ते पटिजानतो इमे धम्मा अनभिसंबुद्धाति। भगवान बुद्ध जी प्रतिज्ञा देते हैं, ये कहते हैं कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं, परंतु ये धर्म तथागत के अभी तक बुद्ध मेरे प्राप्त नहीं हुए हैं। ये धर्म अभी भगवान के इस बात को भगवान ने सजाना नहीं है। इमे धम्मा अनभिसंबुद्धा, इसको बोध नहीं किया है। तत्र ही वर्तमान समनो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मिन् सहधम्मेन पटिचोदे सती निमित्तमेतम सारिपुत्तम न समनुपस्सामि। भगवान कहते हैं कि इस लोक में श्रमण ब्राह्मण देव मार ब्रह्मा जितने भी व्यक्तिगण हैं, जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति इन कारणों को बताकर कि इस कारण से मैं कह रहा हूं कि भगवान ने कहा सम्यक संबुद्ध है परंतु ये धम्म अभी तक बोध नहीं किए, इसका ये कारण है, ऐसे कारण को बताकर कोई निंदा नहीं कर सकता, कोई तथागत पर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा व्यक्ति मैं नहीं देखता, नहीं जानता। ये मेरा विशारद भाव है। यानी इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं। जैसे हो जाता है ना कि मैंने इसे सीख लिया है, ज्ञात कर लिया, जान लिया है। अब कोई कहे कि तुम नहीं जानते हो, तो उसने जान लिया है सब कुछ, तो कह नहीं सकता हाँ तुमको ये नहीं मालूम। सब चीजें पता हो जाए तो उस तरह से विशारद भाव जाता है, बिल्कुल निडर हो जाता है। वैसे तथागत का यह पहला है। कौन सा?
सम्मा संबुद्ध भगवान बताते हैं कि मैं हूं, परंतु उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता कि भगवान ये आपने बोध नहीं किए करके। तथागत के सारे धर्म बोध है। दूसरा है क्षीणासवस्ते पटिजानतो इमे आसवा अपरिखणाति। भगवान आप कहते हैं कि आप क्षीणाश्रव है। क्षीणाश्रव यानी सभी आश्रवों को खत्म कर दिया। यह आश्रव क्या है? जो जन्म लेने के लिए इस संसार की जो बंधन है, गांठ है, जो गंदगी है, वह आश्रव। तो यदि तथागत कहते कि यह आश्रव समाप्त हो गए, परंतु कोई भी ऐसी निंदा नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता, कारणों सहित ये नहीं कह सकता कि भगवान आपका ये आश्रव समाप्त नहीं हुआ। समझे? तो वह दूसरा है। तीसरा है, कहते भगवान, योगोपनते अंतराय का धम्मा। अंतराय का धम्मा यानी बाधक धर्म, जो किसी को बाधा उत्पन्न करे। ठीक है? तो जैसे अ, बारिश का समय है और नदी भरकर बह रही है, तो किसी को नदी पार करनी है तो वो नदी उसकी बाधक बन गई है ना? देखने में वह बाधा है। किसी को पढ़ाई करनी है और फोन पर कंटिन्यूअसली रील्स देख रहा है, तो ये देखना उसके पढ़ाई के लिए बाधक है कि नहीं? ये बाधक है। तो उसे कहते हैं अंतरायी का। तो अभ्यास के लिए, पढ़ाई करने वाले के लिए फोन या अंतरायिक धर्म हो जाता है कि भाई उससे यदि उसमें दूसरी तरफ जाता है व्यक्ति तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वैसे ही धर्म के अंतरायिक धर्म बताए हैं कि इन धर्मों को भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे साधना में खलल पैदा करेंगे, ये तुम्हारे साधना में बाधा पैदा करेंगे, इनके कारण तुम धर्म को पूर्ण नहीं कर पाओगे। ऐसी कुछ बाधाएं बताई भगवान ने। तो जब भगवान कहते कि ये धर्म बाधक हैं, ते पटि सेवतो नालंग अंतरायाति, तो यदि कोई उनका अभ्यास करता है और उससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कारण सहित दिखाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। यानी भगवान ने जिसे गलत कहा है, भगवान ने जिसे नुकसानदेह कहा है, वह एकांततः बाधक ही है, एकांततः नुकसान देने वाला ही है। क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता। अभी ये जो वर्तमान में भगवान ने तो 2500 साल पहले बताया, अभी प्रैक्टिकल कहाँ है? कहते हैं ना लोग अनेक कि तब चलता होगा, अब नहीं चलता, इस तरह से जो कहते हैं। तो वो कहते समय क्या कह रहे हैं कि तब के नियम तब बाधक थे धर्म के लिए, अब ये बाधाएं नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मुझ में ये विशारद गुण है, भगवान बुद्ध जी में ये विशारद भाव है कि जिसे बाधक बताया है उसमें कोई नहीं कह सकता कि मैंने इसका इस्तेमाल किया इससे बाधा उत्पन्न हुई। कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, हमने अनेक बार कहा है, भगवान ने भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताया है। तो जब भिक्षु ब्रह्मचारी होता है तो उसके ब्रह्मचर्य का हनन करने वाला सबसे प्रधान कौन है? तो स्त्री का रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, है ना? तो हमने हमेशा कहा कि जब जब भिक्षुओं के समीप रहे कोई उपासक या उपासिका, तब उन्होंने एक हाथ का अंतर अपने बीच में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के लिए वो बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये किसने देखना चाहिए इसका अभ्यास? इसका अभ्यास भिक्षु ने भी करना चाहिए और साथ साथ में उपासक उपासिका ये भी होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जिसे बाधक धर्म बताया वो बाधक ही है। ये तीसरा विशारद ज्ञान। चौथा है यस्कोपनाते अत्थाय धम्म देसितो सो न नीयति तक्करस सम्मा दुख खयायाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिसके लिए धर्म का उपदेश दिए हैं, जिस तरह से भगवान ने धर्म का उपदेश दिए हैं, जिस कारण से भगवान ने उपदेश दिए हैं, इस कारण को संपूर्ण नहीं करता। क्या नहीं करता? कि वह दुख क्षय हो नहीं सकता, भगवान के धर्म से दुख का क्षय नहीं होता। ऐसी बात इस लोक में उंगली उठाकर तथागत पर निंदा करते हुए इस लोक में कोई भी श्रमण हो, ब्राह्मण हो, देव हो, मार हो, ब्रह्मा हो या कोई भी सत्व ये नहीं कर सकता। ये तथागत का विशारद धर्म है। इसीलिए इस बात को कहने की जरूरत नहीं या रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिएगा बाद में। इसीलिए हमारे भारत में बुद्ध की शिक्षा को
असुरों की शिक्षा कही है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी आलम्बन से परे है। बुद्ध गुरु है, सबके अवतार मान लेंगे, परंतु उसका अभ्यास नहीं करना चाहता। ऐसा भारत में था ना। उसका कारण ये है कि तथागत का विशारद गुण है, विशारद भाव है कि भगवान ने मुक्ति के लिए उपदेश किया, तो जो कोई उसका अभ्यास करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो यदि कोई सीखेगा ही नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएगा, हमारे प्रपंच में पड़ा रहेगा, हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भाव आया है। तो इस बात को ध्यान में रखो। इसके बाद रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये चार धर्म मेरे विशारद भाव हैं। ये चार विशारद, इन चार विशारद गुणों के कारण ही तथागत परिषदों में सिंहनाद करते हैं, धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, अट्ठक हो, अट्ठक हो इमा सारिपुत्र परिसा। सारिपुत्र 8 प्रकार की परिषद होती है, सभाएं होती है, गुट होते हैं, है ना। अब जैसे हम देखते हैं छोटी छोटी सभागार होती है, तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं ना, कई जगह पर क्षत्रिय परिषद, क्षत्रिय महासंघ करके कहा जाता है ना, वैश्य महासंघ करके कहा जाता है, ब्राह्मण परिषद कहा जाता है। तो भगवान उन्हीं के बारे में बताए, क्षत्रिय परिसा, ब्राह्मण परिसा, गहपति परिसा, समन परिसा, चातुम महाराजिक परिसा, तावतिंस परिसा, मार परिसा, ब्रह्म परिसा। यह 8 तरह की परिषदें हैं। कौन कौन सी? तो क्षत्रियों की, जहाँ क्षत्रिय इकट्ठा हो जाए अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उद्देश्य के लिए जो बातचीत करे, वो परिषद क्षत्रिय परिषद है। भगवान के समय में समय समय पर इकट्ठा हुआ करते थे। नदी को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उस समय जो क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में इन राज्य को जीतने के लिए, लिच्छवियों को जीतने के लिए जो सभाएं इकट्ठा हुई थी, वो सभी क्या कहलाती है? वो क्षत्रिय परिषद कहलाती है। ब्राह्मण परिषद समय समय पर मंत्रणा करने के लिए, समय समय पर शास्त्रों की सुरक्षा के लिए, समय समय पर अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित कराने के लिए ये ब्राह्मण लोग इकट्ठा होते हैं। उस परिषद को कहते हैं श्रमण परिषद, ब्राह्मण परिषद। गहपति परिषद है, गृहस्थ लोग व्यापार आदि व्यापार आदि कार्य के लिए, किसी ऐसे कार्य के लिए कि जिससे गृहस्थ का विकास हो पाए, कई नई नीतियां लाने के लिए जो चर्चाएं होती है, उसे कहते हैं गहपति परिषद। समन परिषद, ये जो सन्यासी लोग हैं इकट्ठा होते हैं अपने शास्त्रों के बारे में कहने के लिए, अपने मत को बताने के लिए, अपने शिष्यों के साथ जो इकट्ठा होते हैं उसे समन परिषद कहते हैं। चारों दिशाओं के अधिपति देवता जब इकट्ठा होते हैं तो उन्हें कहते हैं चातु महाराज की परिषद। जहाँ शक्र देवेंद्र है, शक्र देवेंद्र के साथ में त्रायंतिश देवलोक में एक परिषद बैठते हैं, जहाँ सुधर्मा देव सभा चलती है, वह परिषद भी है। उसके बाद में जिनके राज्य में सभी कामाचर लोग आ जाते हैं, मार जो है, उनकी भी परिषद है। और एक ब्रह्म परिषद है, सभी ब्रह्मा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं ब्रह्म परिषद। तो भगवान कहते हैं ये 4 परिषदें हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इनमें से किसी भी परिषद में मैं जाता हूं, तो मैं जाने के बाद जब बात करता हूं, तब मेरे में क्षण मात्र जब मैं उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो ऐसे समय में मुझ में कोई भी डर का भाव नहीं जाता। तत्र वर्तमान भयं वा सारजं वा उपगमिष्यति निमित्तमेतं सारिपुत्र न समनुपस्सामि। उस समय मुझ में भय जागे, डर जागे, ऐसा कोई नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा कोई भी कारण मैं नहीं देखता। मैं विशारद होकर वहां पर बातचीत करता हूं, करके कहा है 8 परिषदों में। इसको जानने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि तथागत में उत्तरी मनुष्य धर्म नहीं है, अलमर्य ज्ञान दर्शन नहीं है, और यदि ये दृष्टि नहीं त्यागता, तो वो निरह जाएगा। फिर भगवान बताते हैं, चत्तारो को इमा सारिपुत्र योनि। 4 प्रकार के जन्म की स्थितियां है, 4 प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है। कतमा चतसो, चतस्सो, कौन सी 4? अंडजा योनि, जलाबुजा योनि, संसेदजा योनि, ओपपातिका योनि। 4 प्रकार के जन्म है इस लोक में। कौन कौन से? अंडज है, अंडज यानी कौन से? जो अंडे के भीतर से, तो जो भी उसके अंदर जीव है वो अपने लात से, चोंच से उस कवर को भेद कर जो बाहर निकले वो अंडज में आते, तो अंडे को भेद कर बाहर निकलने वाले। उसके बाद में जलाभुज, जलाभुज यानी
गर्भाशय में जो बनते हैं, तो जल की थैली में गर्भ में पलने वाले तो मनुष्य आते हैं, उसमें गाय आती है, आ, बकरियां आती है, ये जो जला जिनके गर्भ रहते हैं वह हाथी से लेकर घोड़े से लेकर ये सभी उसमें आते हैं। उसके बाद में है संसेदज। संसेदज यानी, संसेदज यानी वह कि उष्मा के कारण, शीतलता के कारण, किसी मछली के सड़ जाने के कारण, मांस के सड़ जाने के कारण, तो शीतल गर्मी के कारण वहां पर अपने से कीड़े जो पैदा हो जाते हैं। आप देखिए कहीं एक आध दिन के लिए आप कहीं बाहर चले जाइए, अब गर्मी के दिन शुरू होंगे ना, तो चावल बनाकर आप कुकर में बंद करके चले गए हैं, सब सीटी वगैरह सब बंद है, और भूल गए उसको साफ करना। एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए और घूम के वापस आए तो सड़ा हुआ चावल दिखाई देता है ना। 2 दिन के बाद आए तो उसमें इल्लियां दिखाई देती है। वो कहाँ से है? वो संसेदज है। वो उस तरह से उसी की उष्मा से पैदा हुई, इसीलिए संसेदज कही जाती है। फिर बताते हैं भगवान की औपपातिक। औपपातिक यानी कर्म के भाव से अपने से ही तत्काल बगैर माता पिता के केवल कर्मानुभाव से अपने से ही उत्पन्न हो जाने वाले सत्व। तो कौन कौन से हैं? तो निरय के सत्व है, प्रेतलोक के सत्व है, देवलोक के सत्व है, ब्रह्मलोक के सत्व है, और अपवाद में मनुष्य भी आते हैं। एक दो मनुष्य भी औपपातिक जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सारिपुत्र, ये 4 तरह है जन्म के, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इनके ज्ञान के बाद भी यदि कोई वो दृष्टि नहीं त्यागता तो वह निरय ही जाएगा। फिर भगवान बताते हैं, पंचको इमा सारिपुत्र गतियो। सारिपुत्र 5 तरह की गतियां हैं, यानी मृत्यु परांत जाने वाली बात, यानी संसार का गमन 5 तरह की गतियों में होता है। कतमे पंच, कौन सी 5? निरयो, तिरच्छान योनि, पेत्ति विषयो, मनुष्सा, देवा। कितने हैं? निरय यानी नर्क, तिरच्छान योनि यानी जानवरों का लोक, पेत्ति विषयो यानी प्रेत लोक, मनुष्य यानी मनुष्य लोक। आप मनुष्य लोक में है ना? हाँ मनुष्य लोक में है ना, तो ये मनुष्य लोक। और देवा, तो इस देवताओं में ब्रह्मा आदि सभी लोग आ गए, तो देव ब्रह्म वह। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसमें विशाल विशेष बात यह है, निरयं चाह सारिपुत्र पजानामि। भगवान कहते हैं कि मैं निरय को जानता हूँ। निरयगामी च मग्गं, निरय में कैसे कोई जाता है उसका मार्ग भी, निरयगामी च पटिपदा, उसकी प्रतिपदा, उसकी जो एक एक स्थितियां है ना, एक एक सीढ़ियां हैं, रास्ता है, और उस पे चलने की तरीका जो है वह भी मैं जानता हूं। इस कारण से जब कोई व्यक्ति इस प्रतिपदा पर चलकर कायस्वेदा परम मरणा दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्यति तं च पजानाति, इस मार्ग पर चलकर जब कोई इस शरीर के छोड़ने के बाद दुर्गति में चले जाता है, मैं उसे जानता हूं, कहते हैं। उसी तरह से भगवान ने कहा कि मैं प्रेत लोक को जानता हूँ, तिरच्छान लोक को जानता हूँ, मैं मनुष्य लोक को जानता हूँ, देवलोक को जानता हूँ। तो कैसे कोई व्यक्ति इन लोगों को जानता हूँ, इस लोक को जानने के बाद मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें कैसे जन्म लिया जाता है, इसका मार्ग क्या है, और उस मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति वहां जन्म ले, मैं इसे भी जानता हूँ करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध जी ने इसी में उपमाएं भी बताई, एक एक करके भिन्न भिन्न उपमाएं बताई हैं। निरय की उपमा बताई है, प्रेतलोक की उपमा बताई है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं निरय में जन्म लेने वाला इस तरह की उपमा है। कौन सी? कि कोई व्यक्ति जब एक आधा बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो जिसमें अंगारे बड़े हो, धधक रहा है, आग धधक रही है, तब कोई एक आधा लंबी ऊंचाई वाला व्यक्ति, तब कोई आंख वाला पुरुष देखे कि आगे गड्ढा है, और वो देखे कि इस पर चलकर आदमी उस गड्ढे में गिर जाएगा, तो उसे दिखाई दे कि यहाँ कोई व्यक्ति जो थका हारा है, थका हारा है, जो वहां से बहुत धूप से पीड़ित है, तपा हुआ प्यासा है, उस मार्ग पर चलते हुए जाए, तो क्या होगा? जाकर उस अंगारे के डब्बे में गिर जाएगा। तो जिसको आंख है वो आंख वाला आदमी देख रहा है कि इस मार्ग पर चलकर उसमें गिर जाता है, उसी तरह से वो अंगारों जैसा है, निरय करके कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो ये तिरच्छान लोक हैं, इसमें ऐसी विषम भूमि है जहां पत्र पलाश रहित कृषि है,
तो यह भूमि, तो उसकी तो वहां पर एक हल्की सी घनी छाया बनी हुई है, तो वहां छाया में रहे। तो कोई थका हारा आदमी आए तो उस पर उस छाया वाली, घनी छाया वाले में वहां बैठ जाए, उतने मात्र से कहते हैं भगवान की वो दूसरा है करके। तीसरा है कि अ, समान भूमि है, बिल्कुल समतल है प्रेत लोक के लिए। और उस वृक्ष की तरफ आए, वहां पर बैठे और वहां अनुभव करें। तो यह जो है ये मनुष्य लोक की योनि है। फिर भगवान उपमा दिए हैं कि कोई व्यक्ति देवलोक में, सुगति लोक में जो उत्पन्न होता है, वह कि आगे किसी अच्छी जगह पर चले जाए, एक बड़ा सा घर है, प्रासाद है, लिपा पुता है, बहुत शांत है, कपाट युक्त है, और उसमें बढ़िया से बैठने गालीचे आदि सारी चीजें है, मृग चर्म पहना हुआ है। तब कोई बिल्कुल थका हारा प्यासा आदमी वहां आवे, आने के बाद उसमें जाए और इस प्रासाद में थका अपनी अपनी थकान को मिटाए। तो जो आंखों वाला आदमी देखता है कि इस रास्ते से जाकर वही जाएगा, तो उस तरह से भगवान कहते हैं मैं देखता हूं करके। फिर मुक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल ठंडे जल वाली एक शीतल पुष्करनी है, बिल्कुल यानी छोटा तालाब बना हुआ है, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है, और उस तालाब में बहुत सुंदर से कमल आदि खिले हुए हैं। कोई बिल्कुल थका हारा व्यक्ति आए और आने के बाद उस पुष्करनी में चले जाए, स्नान ले और बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो ऐसा भी मैं देखता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये पांच गतियां हैं करके, है ना। तो ये सुंदर तरह से उपमाएं बताई भगवान ने कि निरय में क्या है, तो अंगारे हैं। प्रेत लोक में क्या है, तो वहां बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा सूखा हरा है, उबड़ खाबड़ जगह है। जानवरों की योनि में उसी तरह से, मनुष्य लोक में थोड़ा सा छाया है मिलेगी, देवलोक में अच्छी छाया मिलेगी, अच्छा प्रसाद है। और अरहत्व जो है, निर्वाण जो है, वो पुष्करने की तरह है कि कोई चले जाए तो बिल्कुल सारी थकान मिट जाएगी, नहा ले या कितना चाहे खाना खा ले, उस तरह से। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये बड़ा सुंदर भाव है। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने अपने पहले उपदेश में बताया था, द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजितेन सेवितव्वा। भिक्षु, दो रास्ते हैं जिनका प्रवजित सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से दो? कोई पूछे तो क्या बताओगे आप लोग? तो बताना यह कि काम सुखल्लिकानुयोग, बिल्कुल काम भौतिक जीवन जो है कि बहुत ऐश्वर्य आराम में जो जीवन है, ऐसे जीवन को भगवान ने त्यागने के लिए बताया है। और दूसरा है अत्थ किलमतानुयोग, जो अपने शरीर को बहुत पीड़ा दे, कर्कशता दे, कोड़े बरसाए, तपाए, धूप में जलाए, ऐसा धर्म भगवान ने मना किया है। राजकुमार थे तो उन्हें ऐश्वर्य भोग लिया, जब वे जब वे पारमिताओं को पूर्ण कर रहे थे, तब उन्होंने, जब वे बुद्धत्व के लिए 6 साल कठोर तपश्चर्या कर रहे थे, तब उन्होंने इस अत्थ किलमतानु को भी देखा। तब भगवान इसमें बताते हैं कि वो अत्थ किलमतानु योगो है क्या करके। भगवान कहते हैं कि सारी पुत्र, अभिजानामि कोपना सारी पुत्र, चतुरंग समन्नागतं ब्रह्मचर्यं चरिता, कि मैंने इन 4 अंगों से युक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने को जानता होकर के भगवान कहते हैं तपस्वी सुदंग होमी परम तपस्वी। यदि तपस्वियों में जैसे तपस्वी है, तो तपस्वियों में शुद्धि होती है, तो तपस्वियों में मैं परम तपस्वी हूं करके भगवान कहते हैं। लुखो सुदंग होमी परम लुखो, यदि रुक्षचारी जो है, कठिन जीवन जीने वालों में, रुक्ष जीवन जीने वालों में यदि कोई शुद्ध हो सकता है, तो मैं उनमें, कठिन जीवन जीने वालों में मैं परम वृक्षचारी होकर के भगवान कहते हैं। जेगुच्छी सुदं होमी परम जेगुच्छी, यानी जुजुप्सा यानी भोजन आदि जो है ना, तो उस तरह से जो भोजन को मात्र कर कर जो चलने वाले हैं, उनमें तो मैं परम, उनसे त्यागने वाला व्यक्ति होकर के कहा जाता है जुजुप्सी, अनुकंपा आदि करने वाली चीजों में। फिर कहते हैं पविवित्तो सुदंगो भी परम पविवित्तो, एकांतवास करने वालों से यदि शुद्धता है, तो मैं परम एकांतवासी हूं करके भगवान बताते हैं। कैसे? तपस्विता के बारे में भगवान ने इसमें बताया। क्या बताया भगवान? भगवान कहते हैं कि मेरी ऐसी तपस्या थी, ऐसा भाव था
कि मैं अचेलक भी रहा। मैं बिल्कुल यानी ब्रह्मजाल सूत्र में जिस तरह की मिथ्या दृष्टिया में बताया गया है कि कोई सन्यासी कैसे रहता है, तो भोजन नहीं ग्रहण करता ऐसे लोगों से, जो गर्भिणी हो, जो दूध देने वाली, दूध यानी पिलाने वाले बच्चों को हो, ओखली के बीच में से आए, गाय को बीच में से आए, खाना खाते हुए छोड़कर आए, पहले दूसरों को परोस दे और फिर हमारे पास आए, ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करता ना। तो ऐसी दृष्टियों से युक्त होकर जो जीने वाला था उसको भी मैंने किया है, कहते कहते हैं भगवान। फिर कहते हैं न मछली न मांस न सुरा न मैरे, सब सबको त्याग कर एकाकार भिक्षा ग्रास करने वाला ऐसा है। केवल एक घर से भिक्षा लूंगा, 7 घर से भिक्षा लूंगा, 8 घर से, बस उतना ही, एक ही निवाला खाऊंगा, 4 ही निवाले खाऊंगा, इस तरह से भी मैंने तपस्या की है, कहते हैं भगवान। फिर मैं ऐसे भी वस्त्र पहने हैं मैंने कि जो श्मशान में गिरे हुए हैं, या फिर सांड के वस्त्र पहने हैं, मुर्दों के कपड़े हैं, तिरट, अलग अलग मृग चर्म से आदि सब कुछ पहनकर देखा। ठीक है। मैंने ऐसी भी क्रियाएं की है जो लुंजन क्रिया कहते हैं ना, कि दाढ़ी मूछ के बाल खींच खींच कर निकाले जाते हैं, तो वो भी मैंने करके देख लिया, कहते हैं। ये सारी मेरी परम तपस्विता थी। यानी इस लोक में अभी जितनी तपस्विताएं दिखाई देती हैं, उन सबको तथागत कर कर देख चुके हैं। जो स्वयं अनुभव उनको आ गया, उसके बाद उन्होंने कहा ये सारी चीजें व्यर्थ है, करके भगवान ने कहा है। ये सारी चीजें, भगवान ने कहा, व्यर्थ है। उसके बाद भगवान कहते हैं रुक्षाचार, ऐसा रुक्षाचार किया है मैंने, ऐसा कठोर जीवन कि शरीर पर मैले के पपड़ी बन गई पर मैं नहाया नहीं, कहते। काष्ठ से बनी हुई, जैसा शरीर ऐसा लगता था जैसे लकड़ी का हो गया है ना, तो उस तरह से भी मैंने बहुत कठोर तपस्या की है, कहते हैं। जुजुत्साओं में बनते कहते हैं भगवान कि मैंने ऐसे अभ्यास किया है कि जब इस प्राणियों का स्मरण जाता था तो जल की बिंदु तक में दया बन जाती थी, यानी दयावान भाव जो है भगवान का, तो जल में देखते थे कि इसमें भी जीव होगा। तो जो परम देखने वाले ना, अहिंसा करके जो देखना है कि नहीं भाई इसमें भी, सांस ले तो सांस से भी जीव जंतु जा रहे मर रहे हैं ना, ऐसा भी भाव रखने वाला जो है, ऐसी भी मेरी अनुकंपा थी, कहते हैं। तो वो एक्सट्रीम हो गई ना। यदि हम देखा जाए तो सांस से लेने वाले सांसें छोड़ते समय अरे कितने जीव मर रहे होंगे करके ऐसे सोचते हैं, तो वह भी मैंने करके देख ली है, करके वो भी मेरी अनुकंपा ही थी, कहते हैं। एकांत से भी भगवान कहते हैं, ऐसा एकांत से भी था कि जैसे किसी व्यक्ति को देख लो तो मैं भाग जाता था, कहते हैं। दूर लोगों से एकांत में रहकर, वन से वन में, वन से बिल्कुल गहरे वन तक में रहने वाला व्यक्ति था। मैंने ये भी कर कर देख लिया, करके भगवान कहते हैं। विकट भोजन, कठोर भोजन में मैंने सारा तरह से कठोर भोजन करके देख लिया, कहते हैं। जितनी कठोरता से हो जाए, छोटे से राई के दाने जितना भोजन खाया है वो भी करके देख लिया, विष्ठा खाकर देखी वो भी करके देख लिया। भिन्न भिन्न तरह का कठोर जीवन, कठोर तरह से भोजन जो करना है वो भी, यदि भोजन से शुद्धि हो सकती है तो मैंने परम शुद्धि के लिए वो भी करके देख लिया। कोई पाए उपेक्षा विहार, ऐसी उपेक्षा थी कि कोई आए मुझ पर थूक ले, कोई आए पानी फेंक दे, गंदगी कर ले, कुछ किसी तरह से, परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कहते हैं। मैं उपेक्षा में पड़ा हुआ था, मैंने वो भी करके देख लिया। फिर भगवान कहते हैं कि शुद्धि होती है इस लोक में, शुद्धि है तो आहार से शुद्धि होती है, ऐसी दृष्टि वाले हैं। तो मैं आहार को शुद्ध करूंगा, तो बेर से खाऊंगा, मूंग, ऐसे छोटे छोटे चीजों को भी खाकर मैंने आहार से शुद्धि को भी मैंने देखा है, करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं, परंतु उससे भी कोई शुद्धि नहीं हुई। मेरा शरीर इतना कृश हो गया, इतना बिल्कुल दुबला हो गया कि उसके बारे में पता ही नहीं चला, कहते हैं भगवान बुद्ध जी सारे भक्तों को। कहते हैं कि इस आहार से शुद्धि होती है, ऐसा यदि कहते हैं तो मैंने इतना आहार को कम कर दिया कि मैं पेट को हाथ लगाता और पीठ को लग जाता, बिल्कुल सूख कर काटा हो गया था, करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। सारी त्वचा मुरझा गई थी, 80 वर्ष का आयु, यानी जवानी में ऐसा लग रहा था जैसे झिर्रियां पड़ गई है पूरी, तो 80 वर्ष के व्यक्ति की जो बिल्कुल चमड़ी लटक जाती है, वैसी मेरी चमड़ी लटक गई थी, कहते हैं। कहते हैं कि उससे शुद्धि इतनी थी कि मैं यदि खड़ा भी होना चाहता मलमूत्र त्यागने के लिए, तब भी मैं गिर पड़ता था, इतना रुक्ष हो गया था, कहते हैं। परंतु सारिपुत्र, आहार से शुद्धि होती है इस तरह से मत सोचो।
आहार से शुद्धि होती है ऐसा सोचकर मैंने तिल जितना भोजन किया, वो भी किसी काम का नहीं आया। दुष्कर जो जीवन तपस्या थी मुक्ति को पाने के लिए, मैंने वो सारी कर कर देख ली, कोई लाभ नहीं होता। भगवान कहते हैं कि सारिपुत्र, यदि उत्पन्न होने से, जन्म लेने से, ठीक है, तो हाँ, उससे शुद्धि होगी, तो मैंने जन्म लेने वाले, शुद्धि करने वाले, तो मैंने वो भी देख लिया। शुद्धावास देवता लोक में जो है शुद्ध होने वाले। तो यदि शुद्धि से, यदि जन्म से शुद्धि हो जाती है, तो शुद्धावास देवलोक में जो शुद्धि है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। मैं वहां से भी लौट कर आया, कहते हैं। यदि शुद्धि वहां होती तो वहां जन्म के बाद आदमी कभी नहीं लौट कर आ सकता, कभी दुख नहीं भोगता, परंतु मैं वहां से भी लौट कर आया। यदि शुद्धि वहां होती शुद्धावास देवलोक में, तो मैं कभी लौट कर नहीं आता, करके भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि उत्पत्ति से, जन्म से शुद्धि होती है, दृष्टि से शुद्धि होती है, आवास से शुद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जन्म लेना, आवास करना, ये सब शुद्धावास लोक में मैंने वो भी किया, पर लौट के आया करके, क्योंकि उससे भी शुद्धि नहीं है। भगवान कहते हैं यज्ञ से शुद्धि होती है, तो मेरे जैसा यज्ञ इस लोक में किसी ने नहीं किया है, कहते हैं। मैंने महाक्षत्रियों को, महाधनियों को भी पिछाड़ने वाला महायज्ञ मैंने किया है, करके कहते हैं, परंतु उससे भी नहीं। अग्नि परिचर्या से, अग्नि की पूजा करने से यदि शुद्धि होती है, तो भगवान कहते हैं मैंने ऐसी भी अग्नि की पूजा की है, परंतु उससे भी शुद्धि प्राप्त नहीं हुई। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह से कहे कि ये जो जवान व्यक्ति हैं, ये प्रथम युवक युग में है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, परंतु जैसे जैसे ये बूढ़ा हो जाता है, 80-90 वर्ष का हो जाता है, तो ये है उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी समझदारी जो है खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना अभी वर्तमान में भी कि जवान है तो समझदार हो गया है, बूढ़ा हो गया तो सटिया गया है, करके कहते हैं ना, आप समझ में नहीं आता, वैसा ही भगवान कहते हैं कि ऐसी हो गई है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अभी इस समय बूढ़ा हो गया हूँ, तो क्या मेरी प्रज्ञा खत्म हो गई है? नहीं। मेरे शिष्य हैं वो भी बूढ़े हैं, अरहंत है? नहीं। तो आयु से, जन्म के कारण यदि युवा अवस्था में यदि प्रज्ञा है, इससे यदि मानते हैं, तो भगवान कहते हैं ये भी प्रज्ञा नहीं। भगवान बुद्ध जी की प्रज्ञा जो है, जो बिल्कुल स्थिर, जो परम गति को प्राप्त की गई है, ऐसी स्थिर प्रज्ञा, चारों सतिपट्ठानों को, ऐसा नैपुण्य, प्रज्ञा का नैपुण्य मैंने प्राप्त किया है, करके भगवान कहते हैं, जिसमें स्मृति है, धृति है, आदि सारी चीजों से मैंने अपने आप को बोध कर लिया। यदि कोई आए आकर मुझसे चार सतिपट्ठान के बारे में प्रश्न पूछे, तो मैं उन्हें उस तरह से उत्तर दूंगा, ऐसी मेरी प्रज्ञा है, कहते हैं। दूसरी तरह से पूछे तो मैं उसे भी उस तरह से उत्तर दूंगा। यदि मैं केवल धर्म का उपदेश भी देते रहूं, भगवान की प्रज्ञा के बारे में बताते कि यदि मैं उपदेश देते रहूं, तो बैठने, उठने, खाने पीने, मलमूत्र के समय को त्यागने के अलावा, थकावट दूर करने के अलावा इसको छोड़ दे, तो भगवान की धर्म देशना अखंड ही रहेगी, कहते हैं। इतना भगवान बुद्ध जी चार सतिपट्ठानों का उपदेश कर सकते हैं। ये तथागत का धर्म पद जो है, धर्म का मार्ग जो है, व्याख्यान है, ये अखंड रहेगा। तथागत के प्रश्न जो है वो पूछते रहेंगे। ये जो शतवर्ष वाले आयु वाले 400 श्रावक जो है, 100 वर्ष के श्रावक जो है, अनंतर जो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएंगे सारे पुत्र, तब भी किसी तरह से मेरा निग्रह नहीं कर सकते, मेरी बात को नहीं टाल सकते। तथागत के प्रज्ञा नैपुण्य में अंतर नहीं आता। यानी तथागत की प्रज्ञा जो है स्थिर है, और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देखते हैं आप और हमारा स्वभाव कैसा है। आप और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जब छोटे थे, तो हमारा एक बड़ा बना के रखे थे कि पापा ने हमको इस बात के लिए डांटा, मैं मेरे बच्चों को नहीं डांटूंगा। ऐसे सोचते थे। हमारे मम्मी पापा ने हमको इसके लिए रोका, मैं मेरे बच्चों को नहीं रोकूंगा, इस तरह से विचार करते हैं। या फिर मैं बड़ा होकर ये बन जाऊंगा, बड़ा होकर वो करूंगा, मैं यहाँ शादी करूंगा, ऐसी। पर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, तो वो विचार बदल जाते हैं कि अब मुझे दूसरा कुछ करना है। जैसे ही स्वयं माता पिता बन जाते, तो पहले कहा था मेरे बच्चों को जैसे जीना है जीने दूंगा, पर अब बच्चों के अनुशासन की भी चिंता है। फिर युवा अवस्था में मैं इस तरह से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ,
मध्यम वयस्क में आते आते वो सब बेकार लगता है, फालतू लगता है। बुढ़ापे में आते आते केवल चिंतन के अलावा कुछ नहीं बचता। ये सब परिवर्तन हो रहा है ना हमारे चित्त का, तो हमारी बुद्धि में बदलाव हो रहा है ना। भगवान के प्रज्ञा नैपुण्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान बुद्ध जी जिस समय 35 वर्ष की उम्र में सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, और 80वें वर्ष में जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो इन 45 वर्षों के भीतर भगवान ने जो कुछ कहा है वे सब का सब एक समान है। उसमें परिवर्तन नहीं, वो स्थिर प्रज्ञा है। किसी को जानना है तो पहला सूत्र उठा के देख लो, कौन सा? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, उसको पढ़ लो, देखो उसमें भगवान ने क्या बताया है। और परिनिर्वाण नाम का, महापरिनिर्वाण नाम का सूत्र है दीर्घ निकाय में, उसको धीरे धीरे पढ़ो और देखो भगवान ने पहले दिन जो उपदेश दिया है परिनिर्वाण के समय भी वही दिया है। हमारी बातें तो हर रोज बदलती है। आज हम कुछ कहेंगे, कल हमारी बातों में परिवर्तन हो जाएगा। तथागत की प्रज्ञा की पूर्णता में कोई परिवर्तन नहीं। तथागत की इसी बोध को, इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तरी मनुष्य धर्म कहते हैं। ये बात केवल अरहंत सम्यक संबुद्ध में, दूसरे किसी में नहीं। भगवान की जब ये सब उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं कि सारिपुत्र, यदि कोई सही तरीके से कहे कि इस लोक में, यदि सही तरीके से कहे क्या, कि इस लोक में, भगवान कहते हैं व्याकरेयं व्याकतं च मे व्याकतो धारेयं न च मं द्वितीयं कर उत्तरी परिपुचे अन्यत्र। हाँ, नहीं, वो नहीं। फिर भगवान कहते हैं अतकोतं सारिपुत्र सम्मा वदमानो वदेय। सारिपुत्र, यदि किसी के बारे में यदि सच्चाई से अच्छी तरह से कहना है, तो यदि ये कहेगा असमोह धम्मो सत्तो लोके उपन्नो बहुजनिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय ताय सुखाय देव मनुष्याय ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय। असम्मोह धम्मो सत्तो लोके उपन्नो बहुजनिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्याय। भगवान कहते हैं यदि कोई सत्व, ये जो असम्मोह है, सम्मोह धर्म से रहित, मोहजाल से परे हो जाकर, ये जो कोई एक व्यक्ति जो है कि जो सभी सत्वों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए, कल्याण के लिए, मैत्री के लिए, मंगल के लिए यदि जन्म लेता है, तो यह वास्तव में किसके बारे में कहा जाएगा? तो भगवान बुद्ध जी के बारे में ही कहा जाएगा करके भगवान बुद्ध जी सिंहनाद करते हैं। उस समय जब भगवान बुद्ध जी कह रहे थे, तब तेन कोपन समय न आयस्मा नाग समालो भगवतो पिठितो ठितो होती भगवंतं विजयमानो। वह नागसाल नाग समाल नाम के भंते जी भगवान के पीछे बैठे हुए थे, और वह इस बात को सुनते हैं। सुनने के बाद ना, ये जो नाग समालो भंते जी कहते हैं आश्चर्य मनते अद्भुत मनते, भगवान आश्चर्य अद्भुत है। अपि ही मे भंते इमं धम्म पर्यायं सुत्वा लोमानि हट्ठानि। भगवान आप जो ये धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो मेरे रोमकूप जो है खड़े हो गए। जो बाल है ना, शहारे आ जाते जिसको कहते हैं, या फिर रोंगटे खड़े हो जाना, तो वैसे खड़े हो गए हैं मेरे। आश्चर्य अद्भुत धर्म के कारण होते हैं, तो भगवान होते हैं किस धर्म पर्याय से? को नामो अयं भंते धम्म पर्याय, मैं इस धर्म के उपदेश को किस नाम से जानूं? तब भगवान कहते हैं कि तस्मात् यत्वं नाग समाल, नाग समाल, यदि तुम्हारा धर्म का उपदेश सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो तुम्हारे लिए यह लोमहंस पर्याय होकर के धर्म का उपदेश है करके। हम इसे किस नाम से सुनते हैं? महासिंहनाद सुनते। परंतु उस भंते जी के लिए कौन से नाम से होगा? लोमहंसन पर्याय करके। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जी ने यह महा ऐसा सिंहनाद में सूत्र में उपदेश किए हैं। तो इस सूत्र का संपूर्ण सारांश यदि कोई समझना चाहे तो वो यह है कि यदि कोई भगवान की निंदा करता है, तो वो निंदा भगवान को जाने बगैर ही करता है। यदि बगैर जाने भी यदि वो निंदा करता है तथागत की, तो वो एकांततः निरयगामी कर्म ही करता है। निरय में जाने वाला कर्म ही इकट्ठा करता है। इस दृष्टि को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। भगवान के इसमें विशारद भाव बताए हैं, 10 बल बताए हैं। भगवान का ये उत्तरी मनुष्य धर्म का बोध इसमें बताया है। यदि इसे कोई बोध कर ले,
तो वह भगवान के प्रति श्रद्धावान होकर ही, भगवान के प्रति धर्म धर्म का जीवन जीते ही निर्वाण के पद पर अग्रसर हो सकता है, श्रद्धा को बढ़ा सकता है। तो यह है महासिहनाद सूत्र। तो ये महासिहनाद सूत्र आप सभी को तथागत के ऊपर अटूट श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म मार्ग पर प्रतिपन्न बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।